हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है 17/8/2022 को पूछा गया था। इसमें हम लोग जो है 50 तक देख चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए। 51 की यदि बात करें तो 51 है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाली एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण खाली स्थान के बराबर होता है। 51 का होगा सी, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती हैं, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 0 बनता है। जैसे इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे क्या बनता है? तो 0 बनता है। किसी माध्यम के लंबवत प्रकाश की किरणों के गिरने पर वह सीधे बिना अपवर्तन के गुजर जाती है। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश का वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अपवर्तनांक के दो नियम हैं। आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण का ज्या एवं अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात जो है नियत होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट देखिए, कहता है प्लस को माइनस, ठीक है, माइनस को भाग, भाग को गुना, गुना को जोड़। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 25 + 35 भागा 5 -7 गुने 2। तो ये होगा 5 7 35। ये कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको -7, यानी कितना होगा? 18 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन और टी को यदि देखिएगा तो टी यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होगा? एन, यानी एन लेस देन क्या होगा? टी, यानी एन लेस देन टी। उसके बाद देखिए पी और डी, कहता कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों सत्य कथन की यदि पहचान करें। एन और टी ग्रेटर देन एन। टी यहाँ पे टी है, यहाँ पे एन है, तो क्या होगा? टी ग्रेटर देन, और यहाँ पे हो जाएगा आपको टी ग्रेटर देन एन, ठीक है, टी ग्रेटर देन एन। उसके बाद यदि देखें पी और टी को, देखिए पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जी और टी को यदि लीजिएगा तो जी यहाँ पे है, टी यहाँ पे, यानी जी ग्रेटर देन टी, जी ग्रेटर देन टी, यहाँ पे ये भी सही है। और जी और डी को यदि देखिएगा तो जी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी ग्रेटर देन, सॉरी जी और डी में नहीं होगा, तो यहाँ पे तो दो सही है, ठीक है। यहाँ पे सी तो सही है ही। उसके बाद देखिए एन और टी में यदि देखिएगा तो टी यहाँ, एन यहाँ, यानी टी ग्रेटर देन, ठीक है, टी ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है, यानी एन लेस देन टी, ये भी सही है। नेक्स्ट 54 नंबर देखिए, कहता भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो भारत में आम्र वर्षा की घटना ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, ठीक है। संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। दक्षिण भारत के भीतरी भागों में लगभग 10 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। यह आम के फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में पैदा होने वाली नार्वेस्टर हवाएं उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती हैं, इसे बसंत ऋतु की तूफानी वर्षा कहते हैं। मानसून पूर्व होने वाली वर्षा जो है चाय, पटसन आदि आदि के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। असम में इसे जो है चाय वर्षा कहते हैं। कर्नाटक तथा अन्य निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में यह वर्षा बहुत लाभदायक होती हैं। इसे फूलों वाली बौछार और कॉफ़ी की वर्षा कहते हैं। भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रति वर्ष तिथि का एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। ये ऑप्शन 26 जनवरी को।
तो देखिए यहाँ पे जो है 26 जनवरी को प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर जो अधिवेशन 1929 में जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसे जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को 26 जनवरी पर 15 अगस्त को एवं 26 जनवरी ऐतिहासिक तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट फिर है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, तो बी ऑप्शन, यानी 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन जो है 1973 को हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई है। यह भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेल वर्तमान में भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर और राउरकेला एकीकृत इस्पात संयंत्रों के जो अतिरिक्त कुछ अन्य इस्पात संयंत्रों का संचालन करती हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती शो मंडल। PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस जो है P और R के ठीक बगल में है। R S और Q दोनों के ठीक बगल में है। Q R और T दोनों के ठीक बगल में है। तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है S P और R दोनों के ठीक बगल में है। S जो है P और R दोनों के ठीक बगल में। तो यहाँ पे यदि देखिए S जो है P और R दोनों के ठीक बगल में, या तो ऐसे बैठेगा या तो ऐसे बैठेगा, ठीक है। फिर कहता है कि R S और Q दोनों के ठीक बगल में। R S और Q, R जो है S और Q दोनों के R जो है S और Q दोनों के ठीक बगल में है, ठीक है। R जो है S और Q दोनों के ठीक बगल में है। Q R और T दोनों के ठीक बगल में। अब देखिए Q जो है R और T दोनों के ठीक बगल में। तो कहता है इनमें से कौन Q के ठीक बगल में है। तो Q के ठीक बगल में है आपको R और T। Q के ठीक बगल में R और T, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट कहता कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे देखिए 58 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यह गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के उपरांत ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत जो ऑक्सीश्वसन में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में अपघटन के उपरांत पायरुविक अम्ल यीस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज होता है जाइगोट और यीस्ट। और देखिए श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का अपघटन होता है तथा साइटोप्लाज्म में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना किस राज्य में से संबंधित है। 59 का बी, महाराष्ट्र। तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। फिर है कि गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना को इंदिरा सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है। यह सिंचाई परियोजना जो वेनगंगा नदी का भंडारा जिले में स्थित है। कहता गोसी खुर्द सिंचाई प्रोजेक्ट की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित किया गया। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना DVC है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। 60 नंबर देखिए, कथन है कि स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉप की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। कथन है कि लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने
में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा केवल जो है धारण 1। यहाँ पे कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो इसमें कथन में नहीं कहा गया है, तो इसलिए केवल फर्स्ट सही होगा। देखिए कहता है कि टी जी। अब देखिए एफ और जेड की यदि बात करें, एफ यहाँ है, जेड यहाँ है, एफ और जेड, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ, ठीक है, एफ और जेड, तो ये सही होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एफ और जेड की यदि बात करें तो ये जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई और बी को यदि देखिएगा तो ई और बी यानी ई ग्रेटर देन होगा बी, क्या होगा, ई ग्रेटर देन बी, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता कि समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक जो आध्यात्मिक गुण होते हैं, तो डी ऑप्शन। तो देखिए सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण वाला तत्व ऑक्सीजन, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण के मान में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी के बाएं धातुओं तथा दाएं अधातुओं को रखा जाता है। आवर्त सारणी में बाएं धातु और दाएं अधातुओं को रखा जाता है। आवर्त सारणी में धातुओं एवं अधातुओं के बीच सीढ़ी के रूप में उपधातु पाए जाते हैं। उपधातु में जो है बेरिलियम, सिलिकॉन, एंटाइलोन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो होगा बी होगा, एस आई होगा, जी ई होगा, ए एस होगा, उसके बाद आपको पी ओ होगा। ठीक है, अब देखिए पाउडर तत्वों के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन में देखिए 63 कहता 2x + y का मान, 2x + y 63 में यदि देखें तो देखिए जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तब संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख संगत कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, एकांतर कोण यानी एक ही ओर के। अब देखिए यहाँ पे जो है एकांतर कोण भी क्या होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो x का मान यहाँ से क्या होगा, तो x का मान होगा 10 में से 5 किया 5। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 7 यानी 75। x का मान निकल गया 75। अब देखिए यहाँ पे y है, तो y यदि है तो x का मान यहाँ से 75 निकल गया। और y का मान यदि आप निकालिएगा तो y का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए कितना दे दिया गया है, ये कौन है 60। ठीक है, ये कौन यदि 60 है, ये कौन यदि 60 है तो ये कौन कितना होगा, ये भी हो जाएगा 60। ठीक है, ये यदि 60 है तो ये यदि 60 है तो ये 60, अब ये यदि 60 है तो ये भी 60। तो y का मान क्या होगा, 120, 180 - 60 यानी कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो y का मान 120, तो यहाँ पे देखिए, और x का मान कितना है 75, तो यहाँ पे होगा 2 × 75 प्लस 2 × 75 प्लस 120 यानी ये हो जाएगा 270, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किसे पैरा शूटिंग में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, बी मनीष नरवाल। मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। मनीष नरवाल ने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट कहता है कि एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि इतना प्रतिवार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्र धन, तो यहाँ पे देखिए 6 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, आपको यहाँ से ब्याज निकालिएगा तो 75,000 गुने 7 14 15 बट्टा 2 गुने 16/100
यानी ये आ जाएगा 33,750। ठीक है, और यहाँ से मिश्रधन निकालिएगा तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 1087, यानी 108750, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो यहाँ पे 66 नंबर है कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर करते हैं। ठीक है, कहते हैं जिसमें एक्स पहले दिन, तो दोनों उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए एक्स 8 दिन में करता है, वाई 12 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए 24, 8 तारीख 24, 12 दूनी 24। पहले दिन एक्स करता है 3 काम, फिर अगले दिन वाई करता है 2 काम, तो 2 दिन में होता है 5 काम, करवाना है 24 काम, तो 5 चौका, तो यानी 8 दिन में कितना काम होता है, 20 काम। 8 दिन में 20 काम। अब देखिए ए करता है, फिर बी करता है, ए बी, तो फिर अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, और फिर ए आएगा और ये जो है 3 काम करेगा, यानी 9वें दिन ए आएगा और 23 काम हो जाएगा। फिर देखिए हमको करवाना है 24 काम। अब देखिए तो 9 दिन हो गया, बचा है आपको कितना, 1 काम। ठीक है, तो 1 काम करेगा और कितना के एफिशिएंसी से, 2 के एफिशिएंसी से, तो 9 सही 1/2, 9 सही 1/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 67 नंबर देखिए, कहता जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम जो है योगी मान धन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत दिया है। 67 का बी 50%, तो यहाँ पे होगा 50%। तो जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम जो है योगी मान धन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा जो मासिक योगदान का 50% दे है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है और ठीक पहले एक स्वर है। तो देखिए ठीक बाद एक व्यंजन, ठीक पहले एक स्वर, ये हो जाएगा। फिर ठीक बाद एक व्यंजन, ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर। फिर देखिए ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर, यानी 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए कहता है कि कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पे देखिए WBC मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। WBC श्वेत रक्त कोश कणिकाएँ हैं जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगहीन होता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं से भरी होती हैं लेकिन संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। इसकी संख्या रक्त में 500 से 9500 प्रति क्यूबिक जो है होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है, कनिकामय श्वेत रुधिराणु, ये जो है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स 3 प्रकार के होते हैं। कनिका रहित श्वेत जो है रुधिराणु, ये लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। मोनोसाइट्स भक्षिकाणु की भांति कार्य करता है, लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षी का निर्माण करता है तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। कहता है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन, यानी विफल लागत। तो अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है, विफल लागत कहलाती है। क्या कहलाती है, विफल लागत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर